नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में गन्ना की कीमत तय, सभी चीनी मिलों तक पहुंची सरकार की नई रेट लिस्ट। दोस्तों, बिहार सरकार ने चालू पराई सत्र 2024 से 25 के लिए गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है, जो प्रति क्विंटल 6500 रुपए से 3 से 10 के बीच है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इसी तरह सभी चीनी मिलों तक सरकार की नई रेट लिस्ट पहुंच गई है। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। 17,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। स्वास्थ्य विभाग मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बताया कि स्वास्थ्य विभाग में अधिक पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी सहित अन्य पद शामिल हैं। विभाग ने संबंधित आयोग की आज्ञा भेज दी है। इससे युवाओं को काफी फायदा होगा। बालू माफियाओं के साथ मिली भगत सरकार को पहुंचाया करोड़ों रुपए का नुकसान। दोस्तों, बिहार के सारण जिले में 2 खनन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सारण जिले के 2 खान निरीक्षकों लाल बिहारी प्रसाद और अंजनी कुमार को बालू माफिया से सांठ-गांठ रखने और सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द आएगी खुशहाली। नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार के 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए 10,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि इन आवासों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया गया है। 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहा बड़ा कार्यक्रम। भूमि सर्वे से पहले राजस्व कर्मचारियों का बढ़ गया वेतन काम। दोस्तों, बिहार में राजस्व कर्मचारियों को नया टास्क मिल गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। दिसंबर से शुरू होने वाली इस प्रशिक्षण में 84 बैच में 4500 राजस्व कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी और भू बंदोबस्ती से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बिहार में नेत्रहीनों के लिए खुशखबरी। IGIMS ने नई पहल से अब मुफ्त मिलेंगे सहायक उपकरण। दोस्तों, बिहार में नेत्रहीनों के लिए खुशखबरी है। पटना में स्थित IGIMS की क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में लो विजन क्लिनिक एंड सर्विसेज शुरू हो गया है। इसके माध्यम से नेत्रहीनों और लो विजन की परेशानी से जूझ रहे लोगों को सहायक उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे। इससे नेत्रहीन अब कम रोशनी में देख पाएंगे। यही नहीं, अब लोगों ने नेत्र रोग के लिए सर्वे भी होगा। गोपालगंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक EKYC नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। जिले के 56,000 से अधिक लाभुकों ने अभी तक EKYC नहीं कराई है। राशन कार्ड धारक जिन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाएंगे, EPOC यंत्र के माध्यम से निःशुल्क EKYC कराएं। राशन कार्ड धारकों को अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जेल जुर्माना का बिल विधानसभा में पास। दोस्तों, बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर में कब्जे को लेकर कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हुआ। इसके तहत 6 महीने जेल के साथ ही रुपए भी जुर्माने का भी प्रावधान भी किया गया है। बांका में 16 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से निकाले का आदेश, केवल एक गलती पड़ी भारी। दोस्तों, बिहार में सक्षम परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी निकले 16 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जांच में इनका पात्रता परीक्षा का क्रमांक किसी दूसरे शिक्षक से मेल खाता पाया गया। बिहार के गांव में वालों की बल्ले बल्ले, मंत्री अशोक चौधरी ने दे दी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 1000 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 600 पुल इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों की लागत से बनाए जाएंगे। इस मसले पर मुंगेर के सांसद राजीव लल्लन सिंह के साथ लखीसराय जिले की ग्रामीणों के सड़कों की समीक्षा बैठक करने आई थी। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। जारी की गई नई तारीख।
दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नीति को हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द करने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने कहा कि किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बालू लदे ट्रक ट्रैक्टर को पकड़वाने पर मिलेंगे हजारों रुपए का इनाम। नीतीश सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया और अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। सारण जिले में 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। सरकार ने ट्रक पकड़वाने वालों को 1 लाख रुपए और ट्रैक्टर पकड़वाने को लगभग 55 से अधिक का इनाम देने की घोषणा की है। इस जिले में हजारों लोगों को मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त, अकाउंट में आएंगे 4400 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोपालगंज के जिले में 14 प्रखंडों में 5955 लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.2 लाख की राशि मिलेगी। अब तक 1479 लोगों की पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 231 लाभार्थियों की पहली किस्त मिली है। आगे की खुशखबरी, सरकारी गरीब युवाओं को दे रही है हजारों रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं की मुफ्त ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यदि आप गरीब युवा हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना आपको मुफ्त में प्रशिक्षण देगी, जिससे आप एक अच्छी नौकरी पा सकेंगे। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को हजारों रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके आगे देखें तो इस योजना के तहत युवाओं को कौशल के आधार पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार उन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए हर महीने स्टाइपेंड देगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर वर्ष लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देगी। ये प्रशिक्षित युवा संबंधित संस्थानों में रोजगार पा सकेंगे और खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़कर बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इस योजना के साथ जुड़कर राज्य के युवा अपने कौशल के आधार पर ट्रेनिंग पाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाता है। बता दें कि आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक के पास वर्तमान में कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए। आवेदक के आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। युवा व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें डीबीटी चालू हो। इस योजना का लाभ सिर्फ बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप भी इसे आवेदन कर सकते हैं।